बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलाब ज़दगान की मदद। सूरतुल माइदा आयत नंबर 32। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। जिसने एक इंसान की जान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा ली। तफसीरुल बयान शरीफ में हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमा यहाँ ज़िक्र फरमाते हैं, ए तसब्बबा लिबक़ाए हयातिहा। इंसान की जान को ज़िंदा करने का माना यह है कि किसी बंदे की हयाती का सबब बन जाए, यानी उसको मुआफ़ कर दिया, कत्ल होने से बचा लिया। फ़कान्नमा ज़ालिका बिन्नास जमीआ, गोया के सारे लोगों को उसने बचा लिया। तफ़सीर कबीर में हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, तख़लीसुहा अनिल मुहलिकात मिसलुल हरके वल गरके वल जूइल मुफ़रित वल बरदे वल हर्रिल मुफ़रितैन। मुहलिकात से इंसान को बचाना, जलने वाले, डूबने वाले को बचाना, भूख, सर्दी, गर्मी में मुब्तला बंदे को बचाना, ये है उसने इंसान को बचा लिया तो पूरी इंसानियत के बचाने का उसको सवाब मिलेगा। जिस तरह तमाम लोगों को बचाना एक अमर अज़ीम है, इसी तरह एक जान को बचाना भी बहुत बड़ा कारनामा है। पूरी इंसानियत के बचाने का जितना सवाब मिलता है तो एक जान को बचा लेने का सवाब भी उतना मिलता है। सूरत हश्र की आयत नंबर 9 में इरशाद रब्बानी व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। खुद ज़रूरतमंद हैं मगर दूसरे मोहताज को देते हैं, इसको अरबी में ईसार कहते हैं। तो अहले मदीना अंसारियों ने ईसार की आला मिसालें कायम की। जब मुहाजिरीन की तादाद 50 तक हुई तो बहुत गमगीन होते। सब कुछ तो मक्के शरीफ में रह गया, घर, माल, बीवी, बच्चे, जायदादें, ज़मीनें, मकान। तो जब मदीने शरीफ में मुहाजिरीन तशरीफ़ लाए, उनकी तबीयत गमगीन रहती थी, तन्हाई में रहना। तबीयत में एक वहशत वाली कैफियत होती थी, वहशत से मुराद है घबराहट वाली कैफियत होती थी। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अहले मदीना और अहले मक्का शरीफ को जमा किया। सहाबा में भाईचारा कायम किया। हर मुहाजिर को किसी अंसारी का आप अलैहिस्सलाम ने भाई बना दिया। तो जब अखुवत कायम हो गई, भाईचारा कायम हो गया, तो हर अंसारी साहबी अपने मुहाजिर भाई को अपने घर ले गया, सब कुछ निस्फ करके आधा उसको दे दिया। कपड़े, घर, माल, जायदादें सब कुछ तकसीम कर दिया। हत्ता कि हज़रत साद बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके भाई बनाए गए थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अशरा मुबशरा से ताल्लुक़ रखते हैं। जब घर का सारा साजो सामान, घर बार हज़रत साद बिन रबी ने अपने मुहाजिर भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को दे दिया निस्फ, तो उसके बाद हज़रत साद ने फरमाया कि मेरी 2 शादियां हैं, 2 बीवियां हैं, इनमें से आप एक को पसंद कर लें, मैं उसको तलाक दे दूंगा, इद्दत के बाद आप उससे शादी कर लें, एक आपके निकाह में हो जाएगी, दूसरी मेरे निकाह में। यानी इतना इसार और कुर्बानी का जज्बा था मदीने शरीफ के अंसार साहबा किराम में। आगे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके हौसले और हिम्मत को देखें। आपने फरमाया कि हर शय, माल, जायदाद, घर, बीवियाँ, अल्लाह आपको मुबारक करे, मुझे मदीने शरीफ के बाज़ार का रास्ता बता दो। हज़रत साद बिन रबी ने बताया
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बाज़ार कैनुका मदीने शरीफ में तशरीफ़ ले गए। वहाँ कोई चीज़ खाने की आपने तैयार कर ली, उसको हांडी में रख लिया और बाज़ार में एक किनारे पर बैठ गए और उसको बेचना शुरू कर दिया। तो कुछ अरसे तक आपने ये काम किया और इसमें इतनी बरकत हुई। उसी माल से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शादी की। जब आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बीवी को कितना मार दिया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी को मार में 5000 दिरहम दिए हैं। 200 दिरहम की चांदी 52.5 तोले बनती है। और इतना अल्लाह पाक ने आपको मालदार बना दिया कि जंग तबूक के मौका पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 40,000 दिरहम नबी पाक अलैहि सल्लम की बारगाह में पेश किए थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के माल में तिजारत में इतनी बरकत हुई कि 700 ऊँट आपके तिजारत के माल के लदे हुए दूसरे मुल्कों से आते थे। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि मदद करना अंसारियों का तरीका है, मगर मुहाजिरीन का हौसला हिम्मत भी दीदनी है कि बाज़ारों का रास्ता पूछ रहे हैं। तो इसी तरह जो अहले इलाका हैं वो सिलाब ज़दगान की मदद करें, मगर जिनके घर वग़ैरह नुकसान हुए, तकलीफ़ आई, वो भी लोगों के हाथों की तरफ न देखें, बल्कि मेहनत मजदूरी ज़रूर करें, जो मुहाजिरीन का तरीका है। मुहाजिरीन अंसार ने इसार की जो मिसाल जंगे तबूक में कायम की, वो मंज़र भी क़यामत तक नहीं देखा जा सकता। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसार की बारी आती है, माल देने की बारी आती है, तो आपने की मिसाल भी एक ऐसी मिसाल है जो इस्लाम में दूसरी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। 9 हिजरी, बहुत कातसाली मौसम, सख्त गर्मी का, जब असबाब जिहाद की तैयारी हो रही है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का निस्फ सामान लेकर बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलाम में आ जाते हैं। दिल में ये ख्याल गुज़रता है कि आज हज़रत सिद्दीक़ अकबर से सबकत ले जाऊँगा, मगर वो आशिक़ सादिक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए तो घर का सारा सामान लेकर हाज़िर हुए, हत्ता के बदन के कपड़े भी हाज़िर कर दिए। जब आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि घर में क्या छोड़ा, तो अर्ज़ करते हैं, अब कह तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1000 ऊँट 70 घोड़े सवारों के लिए हाज़िर कर देते हैं। 1000 अशरफियाँ मुजाहिदीन के खर्च के लिए पेश कर देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी सारी रात हज़रत उस्मान गनी के लिए ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान गनी से राज़ी हूँ, तू राज़ी हो जा। इसी जंगे तबूक में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40,000 दिरहम लेकर आए। एक बहुत मुफलिस गरीब सहाबी थे, हज़रत अबू अकील अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सा खजूर ले आए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मजदूरी की, सारा दिन पानी भरता रहा, 2 सा खजूर के मिले, एक घर वालों को दे दिया, दूसरा आपकी बारगाह में हाज़िर कर दिया। इस खलूस वाले नजराने से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, जो सारे माल से उसको ऊपर रख दिया। इब्न साकिर की हदीस शरीफ में मनकूल है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इस दिन जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, फ़ी हाज़ा ज़ीज, ए जिब्रील, इस लिबास में जो कोट में कांटे लगे हुए हैं। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ये अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई है